स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं श्रीरूपं साद्वैतं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सबकी आज्ञा और आशीर्वाद के साथ हम दूसरे दिन की कथा का प्रारंभ करेंगे। और जैसा कि कल हम लोगों ने रामचरितमानस में बाल कांड किया था, तो उसमें हमने जाना था कि भगवान राम के अवतार होने का कारण, रामचरितमानस का उद्गम और भगवान का जन्म, ये तीनों चीज़ें हमने कल की थी, जिसमें से नामकरण भी भगवान का हो गया था। तो हम दूसरे दिन की कथा में जाएंगे। तो मेरा एक प्रश्न था आप सबसे कि कल भगवान का जन्म हुआ है, तो फिर आज क्या होना चाहिए? नामकरण। वो तो कल हो गया था। बाल लीला बाल लीला और नहीं प्रभु, बाल लीला भी करेंगे और दीक्षा दीक्षा भी करवाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और आज भगवान का माता सीता से मिलन भी होगा और भगवान का स्वयंवर भी करवाएंगे। हरि बोल। क्यों इतना जल्दी बोल रहे हैं? इतना जल्दी इसलिए है क्योंकि अभी समय हमारे पास कितना गागर में सागर बनने जैसा है कि 9-10 दिन में पूरी रामचरितमानस कैसे ख़त्म करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आज भगवान का एटलीस्ट स्वयंवर तो करा ही दें। शादी होगा तो कोशिश करेंगे, नहीं तो कल लेके जाएंगे। थोड़ा डिले चलेगा क्लास, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है और जो स्टार्टिंग के 2 वर्ष हैं, बाल कांड और अयोध्या कांड, ये बहुत बड़े हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। लोकाभिरामं रणरण्डधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री जय पताका स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। तो यहाँ पे हमने कल देखा था कि भगवान का जन्म हुआ अयोध्या में, किस प्रकार से पूरी पृथ्वी, पूरा भूमंडल, पूरे देव ऋषि गण गंधर्व नाग सब लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए आकाश मंडल में उपस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब भगवान का नामकरण होता है उस दिन वशिष्ठ मुनि जब चारों भाइयों के नामकरण कर देते हैं, उस दिन वहाँ पे दो विशेष जो होते हैं, वो जो देव उपस्थित होते हैं उसमें से होते हैं ब्रह्मा जी और दूसरे होते हैं शिव जी। जो पहले तो आए होते हैं और जब भगवान का जन्म हो जाता है उनका दर्शन करके चले जाते हैं। जिस दिन नामकरण होता है उस दिन शिव जी और ब्रह्मा जी फिर से मानव रूप लेकर आते हैं और वहाँ पे यज्ञ मंडल के पास जहाँ पे नामकरण हो रहा है वहाँ पे भगवान का नाम सुन के, उनका वंदन करके, उनको प्रणाम करके, उनके दर्शन करके बाल रूप के, और वो वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पे भगवान का जन्म हो गया है, भगवान का नामकरण हो गया है, अपने चारों भाइयों के नाम हो गए हैं। अब यहाँ पे भगवान का एक बहुत ही प्यारे भक्त हैं काकभूषुंडी जी। तो कहा जाता है कि जब जब भगवान नर रूप में, राम रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रह्मांड में हो, वहाँ पे काकभूषुंडी जी 5 वर्ष तक की अवस्था में, जब तक भगवान 5 साल के नहीं हो जाते हैं, वो वहीं पर ही रहते हैं भगवान के धाम में। तो अब यहाँ पे देखिए कितना विचित्र है कि भगवान अभी कुछ खा नहीं सकते क्योंकि वो एकदम बाल स्वरूप में है, ठीक है। और काकभूषुंडी जी जो कि कौवे का आकार लेकर के अयोध्या में भगवान के कक्ष के बाहर जो पेड़ है उस पर बैठे रहते हैं, और वो ये जानते हैं कि अभी भगवान कुछ भी भोग नहीं खा सकते हैं, तो मुझे प्रसाद कैसे मिलेगा। और कौवे के आप शरीर में हैं तो कौवे की एक मनोस्थिति होती है कि वो हमेशा जूठा खाता है, बट काकभूषुंडी जी कौन है, महावैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, तो वो जूठा किसका खाएंगे, सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रसादी खाएंगे। और ये हमारे स्कूल में भी सिखाया जाता है कि अगर आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, मतलब जो भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करें, ताकि आपके अंदर से जो मलिनता है, जितना भी आपके कलमश भरा हुआ है, वो धीरे धीरे साफ़ हो। तो मेरा तो प्रसादम खा खा के साफ़ हो रहा है, कृपा करके आप लोगों का भी साफ़ हो, यही विनती है। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि काकभूषुंडी जी कुछ नहीं खा सकते, तो वो क्या करते हैं, व्रत करते हैं, 1 वर्ष तक व्रत करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान कुछ खाने नहीं लगेंगे तब तक तो उनको प्रसादी मिलेगी नहीं। और भगवान जो अंदर विराजमान है उनको पता है कि मेरा भक्त बाहर भूखा है, तो वो क्या करते हैं कि जब भगवान धीरे धीरे लीलाएं कर रहे हैं और जब वो चलना सीखते हैं तो वहाँ पे एक पद आता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तो जब भगवान अपने दोनों पद से चलने लगते हैं वहाँ पे महाराज दशरथ जो वृद्धोव्रत अवस्था में है और जो माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा बैठी हुई हैं, जब राम जी चलना शुरू करते हैं तो वो ठुमक ठुमक के बड़े पैरों से, नन्हे नन्हे पैरों से जब वो चलते हैं तो जो उनके पाँव में क्या बोलते हैं कड़े हैं, उसमें जो नूपुर हैं, और जो उनकी कमर में कंधनी बैंजनियाँ बंधी हुई है उसमें जो नूपुर हैं वो छन छन करके बज रहे हैं। और इसको, इस दृश्य को देखकर, क्योंकि महाराज दशरथ ने और माता कौशल्या ने
इस लीला को देखने के लिए ही भगवान का स्वरूप पुत्र रूप में मांगा था। तो उनको अंदर से इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है। कैलाश में बैठे हुए उमापति जब वहाँ से देखते हैं वो भी आनंदित होते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे हैं वो भी आनंदित हो रहे हैं, और इंद्र आदि सभी देवता जब ऊपर से भगवान की बाल लीला देखते हैं तो उनको भी बहुत बहुत अंदर से इतनी खुशी होती है कि जब वो खुश होते हैं तो अयोध्या में जितने भी वनस्पति है, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पक्षी हैं, जो पशु हैं, जो गाय हैं, जितने भी लोग हैं वो खुश हो रहे हैं। और जितने भी वहाँ पे राजमहल में काम करने वाले जो भी सेविकाएं हैं, सेवक हैं, वो भगवान का दर्शन और लीला करके इतने मन से प्रफुल्लित हो रहे हैं और मन ही मन बोल रहे हैं, जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम राम राम। राम जी की वंदना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं उनसे। और जब भगवान कुछ खाने लायक हो जाते हैं, जब भगवान कुछ खाने लायक हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो एक माता को बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, माता मुझे भूख लगी है। तो माता कौशल्या क्या करती हैं, माता कौशल्या एक रोटी के टुकड़े के पे माखन लगा करके, ठीक है, रोटी के टुकड़े पे माखन लगा करके और उनकी हाथ में अंजलि, छोटी सी अंजलि में भगवान के वो पवा देती हैं कि लीजिए आप ग्रहण करिए। माता खिलाना अपने हाथ से चाहती हैं, लेकिन राम जी क्या करते हैं, उस रोटी को छीन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैया साथ में बैठी तो वो मेरा भक्त भूखा रह जाएगा। तो वो क्या करते हैं, हाथ में रोटी लेते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि जो भगवान लीला करते हैं कि वो गिर जाते हैं ठोकर से। जैसे गिरते हैं तो रोटी क्या होती है, ज़मीन को स्पर्श कर जाती है। जैसे ज़मीन को स्पर्श कर जाती है तो मैया क्या करती है, फट से कौशल्या माता जाती है और जाकर के भगवान को उठा लेती है अपने हाथों में। क्या करती है, भगवान को अपने हाथों में उठा लेते हैं ताकि भगवान जो है उनके गिरे नहीं, उनको चोट ना लगे। और माता उनके पाँव पोंछ करके, उनके पाँव को पोंछ करके और क्या करती है, उनको बोलती है कि तू इस रोटी को मत खाना लल्ला, मैं दूसरी लेके आती हूँ। और जैसे ही माता पीछे घूमती है, भगवान फट से उस रोटी को अपने मुंह में डालते हैं, थोड़ा सा काटते हैं क्योंकि ताकि वो भोग बन जाए, और सीधा जाकर काकभुसुंडी की तरफ ऐसे उछाल देते हैं। और काकभुसुंडी जो काक रूप में बैठे हैं, उनको पता है कि आज मेरे प्रभु देखो, मेरे जैसे नीच आराधम के लिए, मेरे जैसे भक्त, एक छोटे से भक्त के लिए जगतपति त्रिलोकपति गिर करके लीला कर रहे हैं। जो गिरे हुए को उठाते हैं, उन्हें भला कौन गिरा सकता है, ना कोई धरती का कोई कण गिरा सकता है, ना कोई और गिरा सकता है, किंतु भक्त को प्रसाद देने के लिए भगवान लीला करते हैं कि वो गिर जाते हैं और अपना भोग पवालते हैं। इससे बोलिए श्री रामचंद्र जी की। तो ये एक कथा है यहाँ पे। दूसरी कथा आती है कि जितने भी चारों भैया थे अपने बाल लीला में, वो चारों के चारों भैया, भगवान के चारों भाई और भगवान स्वयं सबसे ज़्यादा जो रहते थे वो माता कैकेयी के कक्ष में रहते थे। उसका एक कारण ये भी था कि महाराज जो दशरथ थे वो सबसे ज़्यादा जो प्रेम करते थे वो करते थे माता कैकेयी से। और माता कैकेयी से प्रेम करने के चक्कर में क्या होता था, महाराज भी वहीं सबसे ज़्यादा रहते थे और बाकी रानियां भी सबसे ज़्यादा वहीं रहती थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दिन खेलते खेलते श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं, श्री रामचंद्र जी बोलते हैं माता कैकेयी को कि हे माँ, आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं। अब भगवान की लीला देखिए, भगवान छोटे हैं और करीबन 4 साल के अवस्था के हैं, और वो प्रेम से अपनी माता की गोद में ऐसे हाथ लगा के पूछते हैं जैसे एक बालक छोटा सा जब उसको चाहिए होता है। खासकर हमारे आजकल के घरों में अगर किसी को मोबाइल चाहिए हो बच्चे को या चॉकलेट चाहिए हो तो वो अपनी माँ से बड़ा प्रेम करता है, गोद में चला जाएगा, तोतली आवाज़ में बात करेगा, प्यार से जो समय मांगता है माता प्रफुल्लित होकर दे देती हैं। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, वो पूछते हैं कि हे मैया, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। तो वहाँ पे जो कैकेयी माता हैं वो बहुत ही प्रेम करती हैं राम जी से, बहुत प्रेम करती हैं, मतलब माता कौशल्या से ज़्यादा प्रेम करती हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं, वो माता कौशल्या से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उनको बोलती हैं कि हे राम,
तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण भी त्याग सकती हूँ। हे राम, अगर तुम मांगो तो मैं तुम्हारे प्राण भी त्याग सकती हूँ। तो प्रभु बोलते हैं प्राण नहीं चाहिए, लेकिन जो मांगूंगा वो उससे भी अधिक है। तो माता बोली क्या चाहिए, क्या मांगना चाहते हो? तो प्रभु बोले जब समय आएगा तब मांगूंगा, लेकिन माँ उसमें इतना ज़्यादा तुम्हारा अनादर होगा, इतना अपयश होगा, इतनी ग्लानि तुम्हें मिलेगी, इतना तुमको पृथ्वी पे सब लोग धिक्कारेंगे, सब तुम्हारे नाम के कहते हैं ना उस पर इतना नाम खराब हो जाएगा आपका, क्या आप दे पाओगी? माता बोलती है तुम्हारे दृष्टि में तो नहीं खराब होगा ना, अगर तुम्हारे दृष्टि में खराब नहीं होगा तो तुम जो बोलोगे मैं वो दूंगी। तो भगवान तब उनको बोलते हैं कि समय आने पे मैं मांगूंगा, समय आने पे मैं ये वचन आपसे मांगूंगा जब मुझे चाहिए होगा। और माता कैकेयी को ना समय के साथ साथ ये विस्मरण हो जाता है कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला था। उन्हें लगा बालक है, बोल रहा है, मैंने उसके जो था उसको बात का उत्तर दे दिया और ये बात खत्म हो जाती है। ये आगे आएगा जब हम अयोध्या कांड पे आएंगे। तो ये लीला चलती रहती है। और जब भगवान राम जी रोज़ वन में जा कर के शिकार करते हैं, वो अपने भाइयों के साथ वहाँ पे शिकार कर रहे हैं, वहाँ से रोज़ नई नई लीलाएं कर रहे हैं। महाराज दशरथ को वो लीलाएं देख के इतना आनंद आता है, क्योंकि उनका जन्म ही इसीलिए हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना इस चीज़ के लिए की थी, और वो इतना प्रेम करते हैं। और वहाँ के जितने अयोध्यावासी हैं वो भगवान का रोज़ दर्शन करते हैं, इतना उनको अंदर से सुख मिलता है। चारों कुमार एक तरफ, लेकिन राम जी का स्वरूप देख करके, मतलब जहाँ पे कोटि कोटि, मतलब कहते हैं तुलसीदास जी बोलते हैं जहाँ पे कोटि कोटि कामदेव भी जिसके सामने लज्जित हो जाते हैं, वैसा हमारे श्री राम जी प्रभु का स्वरूप है। जहाँ पे उनके नयन राजीव लोचन को देख करके, जहाँ पे राजीव लोचन को देख करके सभी देवी देवता, सभी ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं, उन नयनों के दर्शन करके, उनको नयनों को देख करके अपनी बुद्धि विस्मरण कर जाएं, वो मेरे श्री राम है। भगवान का मंगल मुकुट, भगवान के चरण देख करके जो भवसागर जाने का रास्ता भी भूल जाए, वो श्री राम है। तो यहाँ पे इतना अच्छा भगवान का लीलाओं का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे जब भगवान 5 वर्ष के हो जाते हैं तो उसके बाद महाराज दशरथ जो है महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे भगवान, आप इन कुमारों की जो अपनी अवस्था है, अपने उनका विद्या के लिए आप इनको आगे आप बताइए। तो जब रानियों को पता चलता है कि महाराज ऐसा सोच रहे हैं कि चारों कुमारों को गुरुकुल भेज दिया जाए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वो लोग एकदम चिंतित हो जाती हैं, कहती हैं अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अभी तो कुछ ही क्षण हुए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं इन लोगों को आए हुए पृथ्वी पे, आप राजा हैं, आप इतने बड़े राजा हैं, और राजा होने के बाद आपके पुत्रों को क्या ज्ञान की ज़रूरत है, वो तो आप घर पे भी दे सकते हैं, अभी गुरुकुल भेजने की क्या ज़रूरत है। तब महाराज दशरथ बोलते हैं कि देखिए एक नियम होता है कि जितने भी कुमार हैं, राजकुमार हैं, इनको शिक्षा चाहे वो शास्त्रों की हो, शस्त्र की हो, नैतिक हो या विज्ञान की हो, ये सारी शिक्षाओं के लिए उनको गुरुकुल जाना ही पड़ता है। और जब तक वो गुरुकुल जा कर के वहाँ के उस वातावरण में रह करके, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ राजकुमार नहीं आते, वहाँ भिन्न भिन्न प्रजातियों के सभी लोग विद्या ग्रहण करने आए हैं, जब तक उनके साथ रह के सभी सम और विषम स्थितियों को ग्रहण नहीं कर लेते, स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक वो एक योग्य राजा या राजकुमार नहीं हो सकते हैं। इसलिए हे देवी, मैंने महर्षि वशिष्ठ को आग्रह किया है कि वो हमारे राजकुमारों को ले जाएं। तो आज भगवान के महाराज दशरथ के आग्रह पे महर्षि वशिष्ठ क्या करते हैं, यज्ञोपवीत का आयोजन करते हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए या किसी भी प्रकार की दीक्षा लेने के लिए त्रेता युग में बिना यज्ञोपवीत के कोई भी गुरु अपने शिष्य को स्वीकार नहीं करता है। तो उस दिन क्या होता है कि भगवान के यज्ञोपवीत के दिन जब भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपूर्ण हो करके और वो भिक्षा के लिए जब अपनी माताओं के पास जाते हैं, तो माताओं के पास सब कुछ होते हुए भी सिर्फ आंखों में अश्रु होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतने वर्ष वो भगवान के बिना कैसे जिएंगे। और माताओं को तो छोड़िए, वहाँ पे जितने भी द्वारपाल थे, सैनिक थे, जितने भी प्रजाजन थे, वो सब यही सोच रहे थे कि अरे भगवान को हम देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन राजा की आज्ञा है, राजकुल की परंपरा है, अब करें तो क्या करें।
लेकिन महर्षि वशिष्ठ क्या बोलते हैं उनको? महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं कि हे देवी, ये संसार का नियम है, जब तक आप इसका त्याग नहीं करोगे तब तक आप आपके पुत्रों का कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर आपका पुत्र या आपकी संतान को कोई अच्छा ज्ञान दे रहा है तो उसको उस रास्ते पे जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे परिवार हैं, बच्चा अगर इस्कॉन में आए या किसी परंपरा से जुड़ता है और वहाँ रेगुलाइज होने की कोशिश करता है तो वो लोग रोक देते हैं कि अरे अभी नहीं, अभी समय नहीं हुआ है, अभी क्यों बाबा बन रहे हो, अभी क्यों तो इतना पूजा पाठ में जा रहे हो, अभी तो जीने के दिन हैं, अभी तो किशोरावस्था है या अभी तो युवावस्था है, रिटायरमेंट के बाद जाना है। तो ऐसा नहीं है, भक्ति के लिए कोई अवस्था नहीं होती। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब भी आपकी बुद्धि उसको ग्रहण कर सकती है, आपके गुरु के आशीर्वाद से आपको करना चाहिए। तो चारों कुमारों को लेकर के वशिष्ठ मुनि कहाँ चले जाते हैं? गुरुकुल, अपने आश्रम जाते हैं। और आश्रम जाने के बाद वो वहाँ पर सभी कुमारों को, सभी जितने भी वहाँ पे विद्यार्थी हैं उनके साथ रखते हैं, उन्हीं स्थितियों में रखते हैं जहाँ पे भगवान को आश्रम में, कमरे में, केब में चटाई डालकर सोना है। भगवान को वहाँ कोई सिरहाना नहीं है। वहाँ पे शत्रुघ्न जी, भरत जी जो हैं वो बहुत ही क्या बोलते हैं, कोमल हैं। शत्रुघ्न जी तो बोला गया है रामचरितमानस में कि उनको वहाँ पे जब जाते हैं तो उनको रोना आता है, उनको मैया की याद आती है, तो भगवान लोरी गा करके शत्रुघ्न जी और भरत जी को सबको सुलाते हैं, सारे भाइयों को। और वहाँ पे वशिष्ठ जी से वो 16 तरह की जो कलाएँ हैं वो ग्रहण करते हैं। वहाँ पे शस्त्र ग्रहण करते हैं, शास्त्र ग्रहण करते हैं। और जब उनकी विद्या पूरी हो जाती है तब वो वशिष्ठ महाराज जो है वो अयोध्या में संदेशा भिजवाते हैं महाराज दशरथ को कि आपके कुमारों की जो है वो विद्या पूर्ण हो गई है, कृपया करके आप उनके आगमन की व्यवस्था कीजिए और उनके वस्त्रों और आभूषणों को आप भिजवा दीजिए। तो जब अयोध्या में मालूम पड़ता है कि भगवान आ रहे हैं, देखिए भगवान अयोध्या में 2 बार आए हैं। पहला जब अपनी दीक्षा पूरी करके गए हैं और दूसरा जब लंका से वापस आए हैं। तो पहली बार भी स्वागत कुछ कम नहीं हुआ है। सभी जितने भी नगर के लोग थे उन्होंने अपने घर के दरवाजे के सामने कलश लगाए हुए हैं, मंगल, सब अपने अपने चौखट पे मंगल दीप जलाए हुए हैं, सब ने भगवान के गुणगान किए हुए हैं। और भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब वो राजकुमार बन के आ रहे हैं, पहले वो राजकुमार थे, अब उनका प्रमोशन हो गया अभी, क्योंकि वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, शस्त्र प्राप्त कर लिया है। और अयोध्या वालों को भरोसा हो गया कि अब भगवान कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, अब जो है प्रभु हमारे हमें कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बहुत अंदर से सब लोग प्रफुल्लित हैं। और महाराज दशरथ अपने रथ के साथ वहाँ पे सभी राजकुमारों के लिए आभूषण बेचते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र बेचते हैं। वशिष्ठ जी की जो पत्नी हैं वो उनको तैयार करके, सज्ज करके बेचती हैं। लेकिन उनको अंदर से बहुत रोदन हो रहा है कि आज के बाद मैं राम को नहीं देख पाऊँगी। तो माताओं का प्रभु के प्रति जो प्रेम था वो अलग ही था। वो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं। राम नाम का अर्थ ही है प्रेम प्रदान करना। अगर आप राम नाम की भक्ति करते हैं तो सभी प्रकार के आपके गुण दोष जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और राम कथा जो है, रामचरितमानस, तो एक आपने देखा होगा, सुना होगा, कैलाश मानसरोवर, जहाँ पे अगर आप जाते हैं और वहाँ पे अगर आप स्नान करते हैं तो आपके सिर्फ पाप मुक्त होते हैं। लेकिन वहाँ पे आप डूबने से बचते हैं, क्योंकि पानी ठंडा है तो आप जल्दी बाहर आना चाहते हैं। और मानस सरोवर जो है, यहाँ पे जितना ज़्यादा गहरे में आप डूबेंगे, जितना ज़्यादा आप राम कथा में लीन हो जाएंगे, भगवान से भक्ति करेंगे, उतना ज़्यादा आप भगवान के समीप जाएंगे। तो जैसे ही नगर वालों को पता चलता है कि राम जी अपने सभी भाइयों के साथ अयोध्या की सीमा पे पहुंच गए हैं, गुरु आश्रम से निकल करके, वो सारे के सारे जितने भी वहाँ पे प्रजाजन हैं सब अपने घर के बाहर, और जिस रास्ते से भगवान जाने वाले हैं वहाँ पे कतार लगा के सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। और वहाँ पे वो भगवान के आगमन के लिए गीत गाते हैं, बार बार उनकी जयघोष करते हैं। और यहाँ पे महाराज दशरथ और अपनी तीनों रानियों के साथ जो है राजभवन के बाहर द्वार पे खड़े हुए हैं आरतियाँ लेकर के। और यहाँ पे अयोध्या के सारे लोग आरतियाँ लेके खड़े हुए हैं। तो अयोध्या की सीमा से लेकर के और राजभवन तक भगवान के सब लोग आरती उतार रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान का श्याम वर्ण शरीर और उनकी राजीव लोचन, उनके कोमल हाथों को देख के, उनके चरण को देख करके सभी लोग उनको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
तो यहाँ पे ये एक लीला आती है कि भगवान अपनी शिक्षा पूरी करके आ गए हैं। अब जब भगवान अपनी शिक्षा पूरी करके आ जाते हैं और कुछ ही समय बीतता है तो वहाँ पे हमारे जो हैं महामुनि विश्वामित्र जी, उनको ये सूचना मिल जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं असुरों के आतंक से। असुरों का आतंक ऐसा था कि जब भी वो यज्ञ करने बैठते थे ऋषि मुनि वन में, तो कोई ना कोई आके उसमें कभी खून डाल देता था, कभी हड्डियां डाल देता था, कभी किसी की मुंडी डाल देता था कटी हुई, और उस यज्ञ को जो है अपवित्र कर देते थे और यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते थे। विश्वामित्र जी बहुत परेशान थे और उनको जब ऋषियों ने बोला कि हे प्रभु, अब तो नहीं सहा जा रहा है, कृपया करके इसका कुछ मार्ग निकालिए कि हम लोग हमारे कम से कम यज्ञ संपूर्ण कर पाएँ, हमारे जीवन में एक यज्ञ तो संपूर्ण कर पाएँ। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने क्या किया, वो अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। और जब वो अयोध्या में आगमन हुआ उनका और महाराज दशरथ को सूचना मिली, और महाराज दशरथ को सूचना मिलते उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बुलवाया और उनको बोला कि आप चलिए मेरे साथ और विश्वामित्र जी का स्वागत करना है। और जैसे महाराज जाते हैं भवन के द्वार पे और विश्वामित्र जी को देखते हैं, उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनको वशिष्ठ जी भी प्रणाम करते हैं। वशिष्ठ जी जो कि एक ब्रह्म ऋषि हैं और विश्वामित्र जी जो वो भी एक ब्रह्म ऋषि हैं। अब विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि कैसे बने, इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। विश्वामित्र जी जो हैं वो अंग देश के राजा थे, अंग देश के राजा थे अपना, और वो बहुत ही विशाल सेना के साथ एक दिन जब वो जा रहे थे तो मार्ग में वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ा। तो उन्होंने वशिष्ठ जी को भेंट स्वरूप की मिल लेता हूँ, एक इतने अच्छे ऋषि हैं, वो उनके आश्रम गए और जा करके अपनी सेना के साथ वशिष्ठ जी ने उनको बुलाया और उनसे आग्रह किया कि आप सभी भोजन कर लीजिए। तो वो राजा विश्वामित्र जी बोले कि अरे मेरे पास तो कोटि सैनिक हैं, आप इनको कैसे भोजन करा पाएंगे। विश्वामित्र जी ने बोले बैठिए आप, ये ब्राह्मण के यहाँ से कोई भी भूखा पेट मेरे आश्रम से नहीं जाता है, आप सब यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करके ही जाइए। और जब सब सैनिक और राजा बैठे तो वहाँ नाना प्रकार के वहाँ पे व्यंजन आ रहे थे, एक से एक मिठाइयाँ आ रही थी, घी दूध मक्खन सब चीज़ें आ रही थी। तो विश्वामित्र जी के मन में आया कि अरे ये साधारण से साधु होकर के इनके पास इतनी सारी चीज़ें कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। तो वो उनको प्रणाम करके पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं राजा हूँ, सम्राट हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है व्यवस्था, आपके पास इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे है। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि देखिए मेरे पास भगवान के प्रदान की हुई कामधेनु है और कामधेनु जी के आशीर्वाद से ही ये सब सफल हो पाया। तो विश्वामित्र जी पहले तो आग्रह करते हैं वशिष्ठ मुनि को कि कृपया मुझे आप जो है ये अपना कामधेनु दे दीजिए। लेकिन जब वशिष्ठ मुनि मना करते हैं तो वो क्रोध में आके बोलते हैं कि हम ज़बरदस्ती लेके जाएंगे। और महर्षि वशिष्ठ क्योंकि ब्रह्म ऋषि हैं, उनको ब्रह्मा जी द्वारा भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो वो सिर्फ एक बार क्रोध में देखते हैं और सारी की सारी सेना जो है वो विश्वामित्र जी की समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता, सब मर जाते हैं। तो विश्वामित्र जी को लगता है कि अगर इतना बल इन ऋषि में है तो मुझे राजा नहीं, मुझे ऋषि बनना है और ब्रह्म ऋषि बनना है। तो वो जाते हैं तपस्या के लिए। अब तपस्या जब करने जाते हैं वहाँ पे एक टांग पे खड़े होकर के और दूसरी टांग को अपने नीचे घुटने के पास लगा करके और हाथों को उठा करके भगवान को वो तपस्या कर रहे होते हैं। और जैसा कि हमने कल बताया था कि जब भी कोई तपस्या करता है तो हमारे इंद्रदेव को लगता है कि उनके सिंहासन के लिए ही कर रहा है। तो इंद्रदेव क्या करते हैं, सबसे पहले भेजते हैं मेनका को। मेनका आती है, भगवान विश्वामित्र जो हैं ऋषि, वो अपना ऐसा प्रणाम करके योग निद्रा में है और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनकी तपस्या कर रहे हैं। और जैसे वो अपने कानों से, यहाँ पे बताया है भगवान ने, देखिए कि अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं हैं तो आप कभी भी भटक सकते हैं। अब सोचिए विश्वामित्र जी एक बहुत अच्छे धार्मिक जो थे वो राजा थे, बहुत ही अच्छे तरह से तपस्या कर रहे थे। हजारों साल तपस्या करने के बाद जब उनको भगवान प्राप्त होने वाले थे उसके ठीक पहले मेनका जी आती हैं और उनके नूपुर यानी पायलों की छन छन से, उसकी आवाज़ मात्र से वो अपना ध्यान खो बैठते हैं और वो काम भावना में लीन होकर के मेनका जी के साथ चले जाते हैं। और जब उनको ज्ञात होता है कि उनका सारा का सारा तप क्षीण हो गया है, तब मेनका जी उनको बोल करके चली जाती हैं कि मैं वापस जा रही हूँ, मेरा कार्य पूरा हो गया है। और वो उनको श्राप देते हैं कि जैसा तुमने छल मेरे साथ किया है तुम्हारे साथ भी छल होगा,
तुम्हारी पुत्री जब हमारे योग से जो पुत्री हो रही है उसको उसका वर भूल जाएगा। तो शकुंतला जी की स्टोरी उसके बाद आती है। तो फिर वो जाते हैं दूसरी बार फिर जाते हैं और फिर तपस्या करते हैं। तो इंद्रदेव क्या करते हैं, इस बार रंभा को भेज देते हैं। और फिर जब उनकी पायलों की सुनते हैं तो विश्वामित्र को लगता है नहीं, अभी नहीं खोलना है, अभी आँख नहीं खोलना है, अभी काम भावना नहीं फंसना है। और नहीं करते वो क्या करते हैं, वो क्रोध में आ जाते हैं। और क्रोध में आकर के वो क्या करते हैं, उनकी तपस्या फिर से भंग हो जाती है और वो रंभा को श्राप दे देते हैं। ठीक है, तो विश्वामित्र जी जो इतने त्रेता युग के महान संत होकर अगर उनकी 2 बार तपस्या भंग हो सकती है, तो हम तो कलयुग के जीव हैं, हमारी तो कभी भी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमेशा संतों के बीच में रहो, वैष्णवों के बीच में रहो, वैष्णव सदाचार से रहो, वैष्णवों के साथ प्रसाद ग्रहण करो, उनके द्वारा जो शिक्षा है वो ग्रहण करो, ताकि आपका जो है पथ जो है वो भ्रमित ना हो। तीसरी बार जब विश्वामित्र जी तपस्या करते हैं तब वो सफल होते हैं। तो विश्वामित्र जी जैसे अंदर आते हैं, भवन में बैठते हैं, महाराज दशरथ उनके पाँव धोते हैं, पाँव धोने के बाद उनका सत्कार करते हैं और अपने चारों कुमारों को उनके आगे बुलाते हैं। जैसे ही चारों कुमार उनके सामने आते हैं और प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र जी भगवान का सौंदर्य देख करके सब कुछ भूल जाते हैं। उनकी सारी बुद्धि, सारा ज्ञान वहीं के वहीं रह जाता है और वो स्तब्ध होकर के श्री भगवान को देखते रहते हैं। भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि महर्षि प्रणाम, और महर्षि जो है वहाँ से कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, इतने ज़्यादा वो भगवान को रूप देख करके वहाँ पे स्तब्ध हो जाते हैं। उसके बाद जब महाराज दशरथ पीछे से बोलते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, आप हमारे पुत्रों को आशीर्वाद दीजिए, तब जा कर के महर्षि विश्वामित्र जो हैं उनको आशीर्वाद देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें आपके दोनों जो है राजकुमार, छोटे और बड़े, ये दे दीजिए। छोटे कौन है? छोटे वो मांगते हैं लक्ष्मण जी को और बड़े मांगते हैं वो श्री राम जी को। तो महाराज दशरथ उनको बोलते हैं, हे प्रभु, आपको ये दोनों बालक क्यों चाहिए? तो बोलते हैं असुरों ने बहुत ही प्रताड़ित कर रखा है, उनका बहुत ही आतंक है वन में, और ऋषियों की और मेरी ये इच्छा है कि श्री रघुवर जी और श्री लखन जी हमारे साथ आए वन में और हमें इस कष्ट से उभारें। तो महाराज दशरथ बोलते हैं, अरे मेरे चारों राजकुमार तो इतने सुकुमार हैं और वो असुर जो हैं वो इतने बलशाली हैं, मायावी हैं, कैसे ये दोनों इनका सामना करेंगे? हे ऋषि श्रेष्ठ, आप पुत्रों को छोड़िए, आप बताइए, मैं आपके साथ आता हूँ, आपको क्या चाहिए? गौदान चाहिए, आपको अर्थ चाहिए, आपको हमारे यहाँ से कोई सेना चाहिए, जो भी चाहिए मैं दूंगा। हे प्रभु, ये चारों कुमार मुझे बहुत प्रिय हैं, कृपया इन्हें मत ले जाएं, ये अभी अभी गुरुकुल से वापस आए हैं। तो उनकी प्रार्थना सुनकर विश्वामित्र जी बोलते हैं कि राजन, आप शायद नहीं जानते हैं कि आपके घर में जिन्होंने जन्म लिया है वो कितने ही ज़्यादा शक्तिमान हैं, भगवान हैं, वो त्रिलोकीनाथ हैं। तो भी राजा दशरथ मानने को रेडी नहीं होते हैं और वो बोलते हैं, नहीं प्रभु, आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए, लेकिन कृपया करके मेरे इन दोनों बालकों में से किसी को मत मांगिए। और राम के बिना तो मेरा जीवन ही नहीं है, राम जी को तो कतई मानिए ही मत। तब महर्षि वशिष्ठ उनको समझाते हैं कि हे राजन, विश्वामित्र जी जो हैं वो ब्रह्म ऋषि हैं, उन्हें आगे और पीछे का सब ज्ञान है। अगर वो आपसे ये राम जी और लक्ष्मण जी का आग्रह कर रहे हैं तो कृपया कोई दिन में संताप ना करें, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी महर्षि वाल्मीकि की है। तो उनके कहने के बाद जब वो महर्षि वशिष्ठ, क्योंकि उनके गुरु हैं, और जब वो उनको बोलते हैं तब उनके मन में आता है कि हाँ ठीक है, आप बोल रहे हो तो मुझे संतोष है, मैं अपने दोनों बालकों को उन्हें दे देता हूँ। तो जब दोनों बालकों को वहाँ दे देते हैं और राम और लखन दोनों एक साथ निकलते हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ, तो सबसे पहले वो जाते हैं गंगा जी के पास और विश्वामित्र जी उनको गंगा जी के आगमन की कथा सुनाते हैं और वो तीनों लोग मिलकर के गंगा पूजन करते हैं। उसके बाद वहाँ से आगे जाने के बाद महर्षि जो है वो उनको लेके जा रहे होते हैं, तभी वन में ताड़का होती है और ताड़का जब देखती है कि कोई प्राणी यहाँ से निकल रहा है तो वो उसको खा जाती है। तो जैसे ताड़का को लगता है कि यहाँ से कोई मानव निकल रहा है, वैसे वो प्रकट होती है और डराने की कोशिश करती है।
महर्षि के आज्ञा से राम जी एक ही बाण में ताड़का का वध कर देते हैं। बोले श्री रामचंद्र जी की। तो जैसे भगवान का वध कर देते हैं तो विश्वामित्र जी को एक तो समझ में आ जाता है कि हाँ, यही मर्यादा पुरुषोत्तम है, यही भगवान है और मैं किसी गलत कुमार को नहीं लाया हूँ। तो वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से उनको वो लेके जाते हैं गौतम ऋषि के आश्रम में, जहाँ माँ अहिल्या जो हैं वो मूर्ति रूप में हैं। तो गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहिल्या, वो बहुत ही सुंदर स्त्री थी और उनको देख करके जो इंद्र हैं वो एक बार मोहित हो जाते हैं और वो सूर्यदेव को आदेश देते हैं कि कृपया करके आप कुछ ऐसा मेरे करिए कि आपका उदय हो गया है, कुछ ऐसी लीला करिए ताकि जो गौतम ऋषि हैं वो अपने आश्रम से चले जाएं, Recording stopped. Recording in progress. चले जाएं। तो वही होता है, गौतम ऋषि जब सुबह अपनी पूजा के लिए जाते हैं तब वहाँ पे इंद्रदेव गौतम ऋषि का रूप धारण करके आते हैं और माँ अहिल्या के साथ संग करते हैं। और उस समय जब गौतम ऋषि को भाप होता है कि मैं गलत उठ गया हूँ, अभी समय नहीं हुआ, और वापस जाते हैं और वो अपनी पत्नी को इंद्र के साथ देखते हैं तो क्रोध आ जाते हैं। तो इंद्र भगवान तो वहाँ से गायब हो जाते हैं, लेकिन वो क्रोध में श्राप दे देते हैं। अब यहाँ पे जगत साक्षी प्रभु एक चीज़ बोलते हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप बहुत प्रसन्न होइए तो कभी किसी को कोई वचन मत दीजिए, क्या मालूम वो वचन कर आप पूरा कर पाए ना कर पाए समय पर, और सामने वाला क्या मांग ले। और दूसरा कि जब आपको अत्यंत क्रोध हो उस समय कभी भी कोई निर्णय मत लीजिए, आपको नहीं पता कि आप क्या कर बैठे हैं उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे गौतम ऋषि अपना क्या भूल जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं और वो श्राप देते हैं कि जा तू पत्थर की हो जा। और जब उनका क्रोध शांत होता है तब उनको ये समझ में आता है कि इसमें मेरी पत्नी की कोई गलती थी नहीं, क्योंकि उसने तो गौतम ऋषि का ही स्वरूप देखा था, मेरा ही स्वरूप देखा था। तो क्या होता है, वो उनको बोलते हैं कि जाइए, आप मेरी पत्नी हो कि आप वो स्थान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं राम नाम देता हूँ, आप इनका स्मरण करते रहिए। भगवान जब त्रेता युग में आएंगे तब उनके चरण स्पर्श मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। तो वहाँ पे ये कथा ऋषि वाल्मीकि जो है राम जी को बताते हैं और राम जी जो है अपने चरण से जैसे ही उनको स्पर्श करते हैं, माता अहिल्या जो पत्थर की आवाज थी। नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा है ना, ये तो है मम्मी। एक तो अब भी आया है प्रभु जी, अब भी आया है। ओके। तो माता अहिल्या जो है वो पूर्ण मानव रूप में आ जाती हैं और भगवान को प्रणाम करती हैं। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं देवी बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो माता अहिल्या उनको प्रेम से बोलती हैं, हे प्रभु अभी आपका दर्शन कर लिया, आपका चरण जिसका दर्शन करने के लिए कोटि कोटि ब्रह्मा विनती करते रहते हैं, सहस्त्र लक्ष्मियाँ आपके द्वार पे खड़े रह के आपका दर्शन मात्र करने के लिए, चरणों को देखने के लिए खड़ी रहती हैं, उन चरणों को आपने मुझे स्पर्श करा दिया है। हे प्रभु अब मुझे कुछ मत करिए दीजिए, आप सिर्फ मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे आपके धाम में स्थान दीजिए। भगवान उनको आशीर्वाद दे करके उनको वहाँ से विदा कर देते हैं। अब हम महर्षि विश्वामित्र लेकर जाते हैं उनको अपने आश्रम में, और जब वो अपने आश्रम में लेकर के जाते हैं तो वहाँ पे अगले दिन यज्ञ होने वाला है। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि देखो राम, कल यज्ञ होने वाला है और जब भी हम यज्ञ करने जाते हैं तो राक्षस और असुर जो हैं वो आ जाते हैं और इस वजह से हमारा यज्ञ जो है संपूर्ण नहीं हो पा रहा है। कृपया करके आप इस यज्ञ की रक्षा करें और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। राम जी उनको बोलते हैं ठीक है प्रभु, आप बिल्कुल संताप ना करें, आप लोग बिल्कुल निर्भय होकर के यज्ञ करें और कल यज्ञ की जो रक्षा है मैं और लक्ष्मण दोनों मिलके करेंगे। तो जब वो अगले दिन यज्ञ कर रहे होते हैं और असुरों को पता चलता है वेद मंत्रों से कि अरे अच्छा यज्ञ होना शुरू हो गया है, तो अपना काम हो गया, अभी तो चलो उठो सब लोग निकलो यज्ञ खत्म करने हैं, क्योंकि उनको मज़ा आता था वो चीज़ करने में। तो ताड़का का जो पुत्र है मारीच, वो आता है अपने सभी लोगों के साथ आता है और सभी लोग साथ आते हैं। वहाँ पे जैसे ही आकाश मंडल में नीचे यज्ञ हो रहा है और ऊपर वो लोग आते हैं, जैसे वो दूषित करने का सोचते हैं, भगवान अपने एक बाण से वहाँ पे क्या करते हैं, संधान करते हैं। सबसे पहले तो रक्षा करते हैं, वो एक कवच बना देते हैं कि ऊपर से कुछ भी नीचे नहीं आ सकता। जैसे यज्ञ पूरा होता है वो लोग पूरी शक्ति लगा देते हैं, कभी कुछ फेंक रहे, कभी कुछ फेंक रहे, कभी कुछ फेंक रहे, कुछ भी कर रहे, नहीं होता ना तो आपस में एक दूसरे फेंकने लग जाते हैं कि कोई असुरी गिर जाए जाके। कम से कम यज्ञ, हमारा काम है यज्ञ को विफल मत करना, क्योंकि रावण की आज्ञा है।
यज्ञ नहीं होने चाहिए इस युग में, तो वो नहीं होते हैं। और फिर भगवान जैसे ही एक वापस से बाण संधान करते हैं अपना, वो मारीच को लगता भी नहीं है। मारीच जैसे देखता है कि बाण आने वाला है और ये बहुत शक्तिशाली है, इस बाण से मेरा जो है वो खत्म हो जाऊंगा मैं, तो क्या करते हैं भगवान उस बाण को जैसे ही करते हैं वो टच भी नहीं होता है मारीच को पूरा सा, और मारीच 100 योजन दूर जा करके समुद्र के पास गिरता है। कहाँ पे? पंचवटी के पास। अब पंचवटी कहाँ है और अयोध्या कहाँ है, आप सोचिए। वहाँ पे जाके गिरता है और मारीच जिंदा है। भगवान राम देखो कितने कृपालु हैं, मारा नहीं, क्योंकि भगवान को पता है कि ये इसको जो है मोक्ष देना है। अब इसने मेरे दर्शन कर लिए, अब इसको कैसा करना, मार दूंगा तो अभी चला जाएगा, फिर मेरी आगे की लीला रह जाएगी। तो मारीच जाकर वन में क्या करता है, वो जाकर के भगवान का भक्त बन जाता है और वहाँ बैठ करके वो भगवान का ध्यान करने लगते हैं। तो भगवान राम इतने कृपालु हैं। यहाँ तक की कथा में आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि भगवान जो जो करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था, तो वो अयोध्या से जब भी निकले हैं, पहली बार या दूसरी बार, वो सब चीज़ें एक एक करके करते हुए गए हैं। उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, उनके मार्ग में जो आया उसका उद्धार कर दिया है। और यहाँ पे जब ये हो जाता है तो महर्षि वाल्मीकि जो है वो शाम को जब यज्ञ संपन्न होता है, तो उस यज्ञ के फल से जो अस्त्र और जो पुण्य अर्जित होता है, वो भगवान को, राम जी को सारे अस्त्र भंडार दे देते हैं कि हे प्रभु, आगे चल करके आपकी लीलाओं में आपको ये अस्त्र बहुत काम आने वाले हैं, तो ये अस्त्रों को आप स्वीकार करें। सारे दिव्य अस्त्र वाल्मीकि जी जितने भी उन्होंने अपने तपोबल से अर्जित किए थे, वो श्री राम जी को भेंट दे देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की यही आज्ञा थी कि जो भी मैं तुमको दे रहा हूँ ये तुमको सिर्फ रखना है, तुमको रोकना नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि वो बोलते हैं राम जी को कि हे राम, मुझे जनकपुर से महाराज जो हैं अपने जनक जी हैं, उन्होंने न्योता भेजा है, उनकी पुत्री का जो है वो कल स्वयंवर है। तो हम क्या करेंगे, हम उस स्वयंवर में अतिथि रूप में जो है वो जा कर के उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि भगवान का जन्म यहाँ हुआ और भगवान का विवाह जनकपुर में होना है। तो विश्वामित्र जो हैं आज उस टाइम के बिचवानी कहे जाते हैं। जैसे एक होता है ना रिश्ता कराने वाले हमारे होते हैं इंडिया में, कि वो रिश्ता लेके आए हैं, तो लड़का और लड़की के पक्ष बीच में जो बैठ कर के सारी बातचीत करते हैं कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, क्या लेन देन होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं उस समय विश्वामित्र जी ने जो है पूर्ण किए और वो उनको लेकर के जनकपुर की तरफ प्रस्थान किए। तो जैसे ही जनकपुर में, जो कि देखा जाए तो बिहार के एकदम लास्ट में और नेपाल के स्टार्टिंग में पड़ता है उस समय का जनकपुर, वहाँ पे मिथिला प्रदेश में प्रभु जैसे ही उनका आगमन होता है, वहाँ के लोग, क्योंकि वो सुन चुके होते हैं कि कल जो रघुनंदन आ रहे हैं, जो यहाँ पे महाराज दशरथ के पुत्र हैं जो दोनों, वो बहुत ही तेजस्वी हैं और उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का संहार किया है और उनके पैर छूने मात्र से अहिल्या का उद्धार हो गया है। तो वो सारे के सारे जो लोग हैं वो नगर पे आ जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे जब राजा जनक को सूचना मिलती है कि विश्वामित्र जी हैं और उनके साथ में 2 कुमार आए हुए हैं, तो वो अपने भाई और उनके जो गुरु हैं सदानंद जी उनको लेकर के वो द्वार पे आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्वागत भगवान का अयोध्या में हुआ था गुरुकुल से आके, उससे भी ज़्यादा बड़ा स्वागत यहाँ पे जनकपुर में हो रहा है, क्योंकि उससे पहले भगवान ने कोई लीला नहीं की थी, किसी असुर को नहीं मारा था। लेकिन यहाँ पे इनको पता है कि इनमें शक्ति है, इन्होंने असुरों को संहार किया है, ये दिव्य हैं। तो यहाँ पे सभी लोग उनका दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने के बाद जनकपुर वाले भी जो हैं वो सुध-बुध भूल जाते हैं सारी। भगवान का इतना दिव्य स्वरूप है। भगवान लक्ष्मण जी के साथ प्रवेश करते हैं वहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे महाराज दशरथ ने उनका स्वागत किया था। विश्वामित्र जी, क्योंकि वो बुलाए गए हैं बहुत सम्मान के साथ, वो ब्रह्म ऋषि हैं, जनक जी उनका स्वागत करते हैं और उनको विश्राम करने के लिए कहते हैं। तो विश्वामित्र जी अपना जो है अपनी कुटिया में, अपने महल में विश्राम कर रहे होते हैं और राम और लक्ष्मण को उनके कक्ष में जाकर के विश्राम करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि कल प्रातः जो है वो जाकर के पीछे जो बगीचा है वहाँ से जाकर के जो पूजन है उसके लिए पुष्प तोड़ लाना। अब देखिए लीला कितनी अच्छी है कि उनको पता है कि कल जो सीता है
वो रोज़ पूजन के लिए सुबह जो है वन अपना बगीचे में जाती है पुष्पांजलि के लिए अपनी सखियों और बहनों के साथ। तो वो राम जी को भी आज्ञा देते हैं कि आप कल प्रातः चले जाना, क्योंकि उनको पता है कि जो भगवान ने जन्म लिया है तब से माता सीता और राम जी इनका मिलन नहीं हुआ है। तो वो ब्रह्म जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त है, वो कल ही है। इसलिए जब राम जी सुबह प्रातः स्नान करके लक्ष्मण जी के साथ जब वो बागीचे में जाते हैं, तो जो माता सीता हैं हमारे नॉर्थ में तो मैंने ये देखा है, मुझे नहीं पता कि ये बाकी जगह क्या होता है। जिस दिन शादी होती है, शादी होने वाली होती है, तो कन्या जो जिसकी शादी हो रही है उसको गौरी पूजन के लिए भेजा जाता है ताकि वो माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और यहाँ पे भी सेम हुआ है कि सीता माता गौरी पूजन के लिए जा रही हैं, तो वो पुष्प लेने आई हैं, और भगवान जो हैं वहाँ पे गुरु पूजन के लिए पुष्प लेने आते हैं। तो जब पहली बार कोई सीता माता को बोलता है कि अरे यहाँ पे दो बहुत सुंदर राजकुमार मैंने देखे हैं और दूसरी तरफ वन की बगीचे के, और वो मैंने सुना है कि महाराज दशरथ अयोध्या से आए हुए हैं और बहुत ही दिव्य हैं, और उनका स्वरूप इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि उनको देख के ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव जो हैं वो भी उनके आगे कुछ नहीं है। कोई भी जो आभूषण है दिव्य वो भी उसके आगे कुछ नहीं। सूर्य के तेज के बराबर भी, उससे भी ज़्यादा उनका तेज है। ऐसा लगता है कि 100 सूर्य एक साथ आ गए हों, इतना तेज है उसमें। तो जैसे माता सीता सुनती हैं कि अरे प्रभु तो आ गए हैं, अब तो उनके दर्शन करने के लिए जाना है, वैसे ही वो प्रभु की तरफ बढ़ती हैं। और जैसे ही प्रभु माता सीता को देखते हैं और माता सीता प्रभु को देखते हैं, उस समय कहा जाता है कि प्रभु जो है वो माता सीता को देख करके, कोई इतने वर्षों के बाद देख रहे हैं, तो वो बहुत ही अंदर से प्रसन्न होते हैं। और वहाँ पर पे सीता माता जी जब भगवान श्री राम जी को देखती हैं तो वो उनको देखती ही रह जाती हैं, देखती ही रह जाती है। मतलब कि वो लोग आंखों में आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी दुनिया देखती है कि ये दोनों खो गए हैं। तो यहाँ पे सखियाँ जो हैं वो सीता जी को हिलाती कह रहे क्या हो गया, बावरी हो गई है क्या, ऐसे कौन देखता है किसी राजकुमार को, तुझे लज्जा नहीं आती, उनको छेड़ रही हैं। और इधर लक्ष्मण जी जो हैं, अब ये तो छोटे भाई हैं, ये तो बोल नहीं सकते, तो वो बोलते हैं कि अरे भैया चलिए, गुरुदेव हमारा जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरु पूजन के लिए। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो सीता जी हैं वहाँ से सीधा गौरी मंदिर जाती हैं, और गौरी मंदिर जाकर के माता पार्वती के चरणों में गिर जाती हैं और विनती करती हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षणानन माता, जगति जननी दामिनी दुखदाता। कि हे माता पार्वती, मैं आपको वंदन करती हूँ, बार बार हम प्रणाम करती हूँ। हे माँ, कृपया महेशपति के साथ विराजने वाली, दुनिया को, पूरे विश्व को आशीर्वाद देने वाली जगत जननी, मैं आपको वंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। और विनती करती हैं, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के, कीन्हु प्रगट न कारण तो ही, आस कही चरण गेहि वैदेही। तो माता उनसे क्या मांग रही हैं कि मुझे कृपया करके, जिनका मैंने अभी दर्शन किया है और जिनको मैंने मन से स्वीकार किया है, कृपया करके मुझे मन चाहा वर प्रदान करिए। तो वहाँ पर जब वो प्रार्थना कर रही होती हैं तो माता पार्वती के चरणों में होती हैं, और माता पार्वती के गले में जो है एक बड़ी सुंदर सी फूलों की माला है, और वो जो माला है वो आकर के सीधा माता सीता के गले में पड़ जाती है। बोले सीता माता की। तो सीता माता के गले में पड़ जाती है, और वहाँ पे माता उनको क्या बोलती हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसादु सिर धरयूं, बोली गौरी हर्ष ही भयहूँ, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाग ही मनु राजा। माता बोलती हैं कि हे सीता, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ
कि तुम्हें मनचाहा वरदान मिलेगा। नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होता, क्योंकि वो देव ऋषि हैं, और मैं तुम्हें मन से सत्य वचन बोलती हूँ कि तुमने जिसे मन से मांगा है, मन से माना है, उन्हें में ही तुम पति रूप में प्राप्त करोगे। तो सीता जी को ऐसा लगता कि मैंने दो के दर्शन किए थे, ऐसा ना हो कि माता को पता ना हो कि किससे विवाह करना है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो वो फिर से उनसे विनती करती है कि किससे होगा। तब आता है मन जानहि राचहु मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। क्या बोलते हैं? मनु जानहि राचहु मिलहि सो बरु सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुदान सीलु स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हर्ष हिया हर्षी अली तुलसी भवान ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मतलब कि जो श्याम वर्ण है, जो करुणा निधान है, जो सबके बोलते हैं ना प्रिय भगवान है, वो आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। और यही आशीष दे करके माता गौरी जो हैं वो अपने धाम को चली जाती हैं। और माता गौरी का आशीर्वाद पाकर गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी जो हैं प्रसन्न मन से अपने सखियों और बहनों के साथ वो वापस अपने महल को प्रस्थान करती हैं। बोलिए पार्वती माता की। तो मेरा आग्रह है कि गौरी पूजन तो बहुत ही क्या बोलते हैं ज़रूरी होता है। मेरे विवाह में तो नहीं हो पाया था, तो जिनको भी आगे विवाह करना हो या करवाना हो, उनके विवाह में गौरी पूजन का महत्व बहुत है, उन्हें जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखिए राम जी का कितना इतना सरल है प्रभु श्री राम। अब किसी ने अगर मान लिया किसी कन्या को देखा होगा तो वो जाके किसी को बताएगा क्या? आजकल को छोड़ दो, उस समय नहीं बताते थे। लेकिन राम जी इतने सरल स्वरूप हैं कि वो जा करके विश्वामित्र जी को बोलते हैं कि हे गुरु, मैं गया था, मुझसे भूल हो गई, आपकी बिना आज्ञा के मैंने वहाँ जाकर के जो हैं राजकुमारी को देखा है और वो बहुत ही सुंदर थी। मुझे लगता है कि शायद उन्हीं का यहाँ पे स्वयंवर होने वाला है। तो विश्वामित्र जी तो समझ जाते हैं कि प्रभु की आज्ञा है कि मुझे लेके चलो, मुझे जो है लेके चलो। विश्वामित्र जी बोलते हैं आप परेशान मत होइए, आज ही हम जा कर के उस स्वयंवर में वहाँ पे उसको देखेंगे और देखेंगे कि कितना दिव्य है वो शिव धनुष, जिसके दर्शन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो एक बहुत ही बड़ी सभा है और वहाँ पे सभी जो इतने नगर हैं, जब भी देश हैं, वहाँ सभी के राजकुमार बैठे हुए हैं। सब एक से एक दिग्गज हैं, सब एक से एक कहते हैं ना सुंदर हैं, और सब एक से एक धनी हैं, प्रतिष्ठित हैं, बलवान हैं, सब एक से एक कहते हैं ना मुस्टंडे टाइप एकदम ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, सब क्षत्रिय बैठे हुए लाइन लगा के। तो वहाँ जनक जी जो हैं खड़े हुए हैं उनके गुरुदेव के साथ। और जैसे ही सभा में भगवान विश्वामित्र जी के साथ प्रवेश करते हैं, उनको देख करके नारियां छोड़ दो, कुंवारियां छोड़ दो, रानियां छोड़ दो, जितने भी वहाँ पे जो पुरुष हैं वो भी एकदम मोहित हो जाते हैं भगवान का स्वरूप देख करके। अरे ये कौन है जो इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने कोमल स्वरूप यहाँ पे आ गए हैं उस समय। और सब जो है वो अंदर से देखते ही रह जाते हैं कि ये कौन है जो आए हैं। और भगवान क्या करते हैं, विश्वामित्र जी के पीछे पीछे जाते हैं और जनक जी जो है विश्वामित्र को फिर से प्रणाम करके जो ऊंचा ऊंचा सिंहासन है, जो उनके राज सिंहासन के बराबर उन्होंने गुरुओं का सिंहासन बनाया हुआ था, एक सदानंद जी उनके गुरु के लिए और दूसरे जो है विश्वामित्र जी के बनाया था, तो उस सिंहासन के साथ में उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी का सिंहासन बनाया था। एक चीज़ मैं मिस कर गया कि जब पहली बार जनक जी राम प्रभु को और लक्ष्मण जी को देखते हैं, तो राम प्रभु को देखते ही उनके मन में क्या विचार आता है कि मेरी पुत्री के लिए इससे योग्य वर तो नहीं हो सकता। और वो मनाते हैं कि किसी कारण कुछ भी हो जाए, अगर ये शिव धनुष इनके हाथ से भंग हो जाएगा तो मेरा जो ये जन्म है, जिसके लिए मैं ये आयोजन कर रहा हूँ, वो सफल हो जाएगा। तो जब वो अगले दिन देखते हैं कि राम जी आ गए हैं उनके साथ, विश्वामित्र जी के साथ, तो वो मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे कष्ट हरिए और इस शिव धनुष को मैं चाहता हूँ सिर्फ आप ही जो है वो भंग करें। तो जनक जी क्या करते हैं, जनक जी सबको बोलते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पे ये जो आप सबको बुलाया है स्वयंवर के लिए, मेरी पुत्री सीता के लिए, और यहाँ पे मेरा एक ही आप सबसे निवेदन है कि मैंने प्रण लिया था जब मैंने बचपन में अपनी पुत्री को शिव धनुष को ठीक करते हुए देखा था कि जो भी वर शिव धनुष को उठाकर इस पर पतंचा चढ़ाएगा, उसके साथ ही मैं सीता का विवाह करूँगा। तो जितने भी बैठे थे सब दिग्गपति और जितने भी क्षत्रिय बैठे थे, बोले अरे बस धनुष उठाना है, उठा लेंगे,
उसमें क्या है ना, हम तो बड़े बड़े उठाए हुए हैं। एक बोलता है मेरी गदा जो है वो 100 किलो की है, उसके आगे क्या ही होगा। दूसरा बोलता है अरे तुम्हारी 100 की है, अरे मेरा धनुष देखो यार, ये कम से कम 1000 किलो का है। और सब अपने अपने बड़ाई करने लगते हैं। जनक जी बोलते हैं कृपया करके जो है आप बड़ाई ना करें और एक एक करके आप आइए, और जिसने भी उठा लिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, उसके साथ ही मैं ब्याह कर दूंगा। और ऊपर सीता जी जो है बैठी हुई हैं बालकनी में अपनी सखियों और रानियों के साथ, और वो गणपति गजानन को विनती कर रही हैं और पृथ्वी माता को विनती कर रही हैं कि हे माता, इस धनुष को इतना भारी कर दो मेरे रघुवर जी के अलावा इसको कोई हिला भी ना पाए। ठीक है, तो रामायण में, रामचरितमानस में तो नहीं है, मुझे वाल्मीकि रामायण का इतना एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि रावण भी आया था वहाँ पे। लेकिन क्या किया उसने, सीता जी के दर्शन किए और शिव धनुष को प्रणाम करके चला गया, ऐसा कहा जाता है। मैं उसकी कोई वो नहीं करता हूँ कि ऐसा हुआ होगा, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो वहाँ पे सब एक एक करके सारे राजकुमार आए और सारे के सारे जो थे वो बलहीन हो गए, श्रीहीन हो गए। ठीक है, उनके क्या बोलते हैं जो बची खुची इज्जत थी वो भी चली गई, और वो जितने थे वो सारे के सारे कोई हिला नहीं पाया। जो लास्ट में अंत में राजा जनक देखते हैं, ठीक है, कि कोई भी राजकुमार जो है वो शिव धनुष को उठाना तो छोड़ो, कोई हिला भी नहीं पाया, तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं आप सब यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, आप में से कोई एक व्यक्ति भी क्या योग्य नहीं है यहाँ पे? क्या धरती पे कोई एक क्षत्रिय भी नहीं है जो इस शिव धनुष को उठा करके मेरी पुत्री से विवाह कर सके? और मेरे सामने इतना संचय है कि अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ तो मेरा मान भंग हो जाएगा, और अगर अपनी प्रतिज्ञा रखता हूँ तो मेरी पुत्री जो है वो कुंवारी रह जाएगी। मेरे आगे तो ऐसा आप लोगों ने ऐसा कहते हैं दृश्य ला के दे दिया है कि मैं ना ही मर सकता हूँ ना ही कुछ कर सकता हूँ। क्या क्षत्रियों में इतना भी यहाँ पे किसी में शर्म नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? तो ये सुन के ना लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं मतलब क्या है ये? आप वो एकदम खड़े होकर बोलते हैं कि हे जनक जी, आपने शायद देखा नहीं कि इस पूरी सभा में यहाँ पे अयोध्या के भी 2 राजकुमार आए हुए हैं जो रघुकुल शिरोमणि श्री राम स्वयं यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर मेरे भैया आज्ञा दें तो मैं अभी ये धनुष क्या, मैं पूरी की पूरी एक बार में पृथ्वी को ही पाताल में समा दूंगा, और आप धनुष की क्या बात करते हैं? मैं आपका पूरा का पूरा नगर खत्म कर सकता हूँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो विश्वामित्र जी बोलते हैं राम जी को, भैया समझाओ इसको, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में तोड़ी डाल दे बोलते बोलते, क्योंकि लक्ष्मण जी को क्रोध बहुत आता था। तो राम जी उनको इशारा करते हैं और प्यार से अपने पास बुला लेते हैं। फिर जब उनको बुला लेते हैं तो लक्ष्मण जी आकर के बैठ जाते हैं शांति से, और जनक जी जो हैं वो विश्वामित्र जब देख रहे होते हैं ध्यान से, ये प्रभु आज्ञा दो, आपको भी पता है कि आप इनको लेके आए हो, मुझे भी पता है कि यही है करुणा निधान, आप कृपया करके इनको आज्ञा दीजिए। तो वो भगवान श्री राम जी को आज्ञा देते हैं कि हे राम, कृपया करके इनके कष्ट का निवारण करो, आप तो करुणा निधान है, आप तो सबका कष्ट हरते हैं, तो हे राम कृपया करके इनका कष्ट हरिए। तो भगवान वहाँ से उतरते हैं और भगवान को जैसे ही देखती हैं राजा जनक जी की पत्नी, वो बोलती हैं अरे ये बेचारा कोमल सा बालक, ये इतना सुंदर राजकुमार, क्या ये इतना बड़ा प्रचंड धनुष उठा पाएगा? अरे कोई इसको रोको, कोई इसको बताओ कितना धनुष जो है प्रचंड है, कहीं इसको चोट ना लग जाए, इसकी माता कहीं आके हमें श्राप ना दे दे। वो उनको इतना अंदर से लग रहा होता है। तो वहाँ पे कोई उनको समझाता है कि हे माता आप विलाप ना करें, ये अभी अभी असुरों को मार के आए हैं, ये अभी अभी असुरों को मार के आए हैं, कोई छोटे मोटे नहीं हैं, ये दशरथ जी के जो सबसे बड़े पुत्र हैं श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी हैं। राम जी जाते हैं शिव धनुष के पास, और शिव धनुष के पास जा कर के पहले उनको प्रणाम करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, ऊपर से मन ही मन शिव जी को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेते हैं कि हे शिव शंभु, मैं ये आपका धनुष जो है आप आशीर्वाद दीजिए उठा पाऊँ। और शिव जी बोल रहे हैं अरे प्रभु आपके लिए भेज रखा है, कितने वर्षों से तो परीक्षा कर रहा है, इसको भंग करके ख़त्म करो। और उसके बाद वो गणपति गजानन का जो है प्रणाम करते हैं, अपने गुरु वशिष्ठ जी को मन से प्रणाम करते हैं, ऋषि विश्वामित्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा लेते हैं। अब यहाँ पे जो शिव कहते हैं ना अपना शिव धनुष है, उसके ऊपर आ जाते हैं और क्या होता है यहाँ पे
भाई खुल जा, नहीं खुलेगा कोई बात नहीं। अच्छा मैंने किताब खोल के रखी है। गोस्वामी जी बोलते हैं कि जब जैसे ही भगवान धनुष के पास जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लघवा उठाई धनु लीना। भगवान गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, धनुष के मध्य में ऐसे हाथ रखते हैं, धनुष को मध्य में ऐसे हाथ रखते हैं। और गोस्वामी जी बोलते हैं कि जैसे एकदम बिजली चमकती है आकाश में, जितनी देर के लिए बिजली चमकती है, भगवान उतनी देर में धनुष को उठाते हैं, खड़ा करते हैं, प्रतिज्ञा मारते हैं और तोड़ देते हैं। और उसको चौपाई में कैसे बोला गया है कि दम के हो दमने जिम जब लब जब लयऊँ पुनि नभ धुन मंडल सब भयऊँ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहुन लखा देखो, सब उठाड़े ते छन राम मध्य धनु तोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तजी मार्ग चले, चक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल, कूरुम कल मले सुर असुर मुन कर कान, कीन्हे सकल बिकल विचारही, को दंड खंडे राम तुलसी जयत वचन उबारही। जैसे भगवान तो देख ही नहीं पाए, लोगों ने ऐसे जैसे उठाया भगवान ने धनुष, लोग सबके सब खड़े हो गए, कह रहे उठा लिया, भगवान ने उतनी देर में प्रतिज्ञा चढ़ाई और तोड़ दिया। और जैसे भगवान ने धनुष को तोड़ा है, इतनी प्रचंड ध्वनि हुई है कि गोस्वामी जी बोलते हैं कि जो सूर्यदेव हैं नारायण, उनके रथ के घोड़े हिल गए, जो शेष जी थे, वराह जी थे और दिक्पाल थे, वो सब हिल गए एक बार के लिए। पूरी जो धरती थी वो एक बार के लिए डोल गई। और इतनी तेज ध्वनि थी कि जितने भी सुर असुर और ऋषि थे उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और भगवान को प्रणाम करने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो भगवान ने उठाया, बांधा, तोड़ दिया और शिव धनुष जैसे ही भंग हुआ तो वैसे ही जो सदानंद ऋषि थे उन्होंने जनक जी को आज्ञा दी कि जाइए और सीता जी को बुला करके लाइए। और जैसे ही सीता माता वहाँ से चली हैं वरमाला लेकर के प्रभु की ओर, वो अंदर ही अंदर जो है मुस्कुरा रही हैं। और प्रभु जी हैं वो भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि हे देवी, अब जो है हमारे इस धरती पे मिलन का समय आ गया है। और जैसे ही माता सीता आती हैं अपने सखियों के साथ, विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं और वो जो वरमाला है वो राम जी को पहना देती हैं। और यहाँ पे भगवान का जो विवाह है अगर बोला जाए तो यहाँ पे ही स्वीकार्य हो जाता है, क्योंकि जो ये विवाह है ये रस्मों का नहीं था। यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा थी कि जो शिव धनुष तोड़ेगा वो होगा। जैसे ही राम जी धनुष को तोड़ते हैं, उनका स्वयंवर पूर्ण होता है, वैसे भी जितने भी वहाँ पे जो लोग थे सब वो भगवान का प्रणाम करते हैं और जय जयकार करने लग जाते हैं। तो ये भगवान के विवाह की जो है कथा है। बालकांड में तो और आगे तक का दिया गया है, लेकिन आज समय की जो है वो कम होने के कारण मैं इतना ही बता पाता हूँ। सिर्फ 5 मिनट और लूँगा और आपको बताता हूँ कि जब भगवान का धनुष टूटा तो उस समय महेंद्र पर्वत बैठे हुए भगवान परशुराम जी को जब ध्वनि सुनाई पड़ी तो वो क्रोध में आ गए। और क्रोध में आते ही जैसे ही वो जनकपुर की तरफ आए और जैसे वो सभा में खड़े हुए तो उन्होंने जैसे बोला, किसने तोड़ा ये धनुष। उनकी गर्जना जो थी वो इतनी भयंकर थी कि गर्भ में रह रहे जो शिशु भी है वो भी गर्भपात हो जाए। जितने क्षत्रिय थे वो तो कांपने लगे, क्योंकि क्षत्रियों के वो काल थे, 21 बार सारे क्षत्रियों को मार चुके थे। तो सारे क्षत्रिय राजकुमार डर गए कि लगता है आज तो गए, धनुष तो इसने तोड़ा है लेकिन मरेंगे हम सब। तो वो भी सारे कांपने लग गए। और जब वो आगे आए तो जनक जी भाग करके उनके चरण पकड़े जनक जी ने, क्योंकि वो भी शिव भक्त थे। सदानंद जी आए, विश्वामित्र जी आए और उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया परशुराम जी ने। उसके बाद विश्वामित्र जी ने मिलवाया कि ये भगवान महाराज दशरथ के जो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, कृपया इनको ही आशीर्वाद दीजिए। वहाँ से उनको भी आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं सबसे पहले उस शत्रु को लेके आओ जिसने मेरे आराध्य का धनुष तोड़ दिया। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी जो हैं वो बहुत चंचल हो जाते हैं। वो बोलते हैं एक धनुष टूट गया तो क्या हुआ है, हमने तो बहुत सारे बचपन में धनुष तोड़े हुए हैं।
तो परशुराम जी बोलते रहे तुमको क्या लगता है वो छोटे छोटे धनुष जो थे वो शिव धनुष के बराबर हो सकते हैं? ये भगवान का दिव्य धनुष था, इसको कोई छू भी नहीं सकता था। इसको तोड़ने वाले को तो मतलब क्या वो शिव विद्रोही हो गया है, और शिव विद्रोही को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मुझे अभी का अभी इसको खत्म करना है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं आपने लगता है अच्छे धनुष देखे नहीं है, हमारे आप राज्य में आइए, हमने एक से एक धनुष देखा हुआ है। तो वो बोलते हैं विश्वामित्र जी को इस उद्दंड बालक को समझा लो, नहीं तो तुम 2 लेके आए तो और 1 ही लेके जाओगे, आप जा करके फिर 1 ही लेके जाओगे, मुझे मत बोलना। विश्वामित्र जी को शांत करते हैं कि देखिए कोई कारण नहीं है इसका, आप थोड़ा शांत हो जाइए, आप कृपया करके क्रोध ना करिए। लेकिन विश्वामित्र जी का क्रोध इतना भयंकर था कि वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तो राम जी ने उनको बोला कि हे प्रभु, इतना बड़ा अगर किसी ने शिव धनुष तोड़ा है वो कोई आपका दास होगा। वो और क्रोध हो जाते हैं कि दास कैसे हो सकता है, अगर मेरा दास था तो मेरे आराध्य के विपरीत जाकर के धनुष कैसे तोड़ सकता है। तो राम जी उनको फिर से शांत करते हैं और बोलते हैं हे प्रभु, आप शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं, मैं ही आपका दास हूँ, अगर आप परशुराम हैं तो मैं भी राम हूँ। कृपया करके एक बार शांत मन से ये सोचिए कि क्या कोई जो साधारण व्यक्ति है वो धनुष तोड़ सकता है, जिस पे भगवान की कृपा ना हो, क्या वो तोड़ सकता है? तो परशुराम जी का क्रोध एकदम से शांत होता है और वो सोचते हैं कि हाँ, ऐसा तो कोई भी नहीं है त्रिभुवन में, व्यक्ति नर तो नहीं हो सकता जो तोड़ सके। हाँ, तो वो आंख बंद करके जब भगवान को ध्यान से देखते हैं तो उनको भगवान नारायण रूप में दर्शन देते हैं, और जब भगवान का नारायण रूप में दर्शन देख लेते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका एक धनुष मेरे पास है, मैं आपको ये धनुष देता हूँ, इस जो कार्य में, इस लीला में ये धनुष आपको बहुत काम आने वाला है। तो राम जी ने जिस धनुष से रावण का वध किया था वो धनुष जो है परशुराम जी ने उनको प्रदान किया था। तो वहाँ पर वे सभी जो जितने भी लोग थे वो बोलते हैं, राम जी को बोलते हैं इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए। राम जी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और बाण का संधान करते हैं। संधान करने के बाद महर्षि को बोलते हैं कि देखिए ये तो चलाना पड़ेगा, अब बताइए क्या नष्ट करूँ, आपके कर्म जो आपने जितने भी अच्छे अर्जित कर्म किए हैं उनको नष्ट करूं, या आपकी सिद्धि जो यहाँ से वहाँ जाने की है पवन से भी तेज उसको नष्ट करूं। तो परशुराम जी बोलते हैं कि प्रभु, मैं धरती पर तो नहीं रह सकता, इसका मैं दान कर चुका हूँ, कृपया करके आप हमारे सारे पुण्य और हमारा अहंकार नष्ट कर दीजिए। और वो प्रणाम करके भगवान को और जो है वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वापस महेंद्र पर्वत में चले जाते हैं। तो आज की कथा जो है बहुत फास्ट स्पीड में सुनाई गई है और बहुत, क्योंकि बड़ी है इसलिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ गड़बड़ हो गया हो, गलती हो गई हो। और निताय नटेश्वर प्रभु को मैं आग्रह करूँगा कि आप आगे इसके समराइज कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने बहुत सुंदर प्रकार से आज का भी पार्ट कवर किया, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स काकशुंडी के साथ, जो भगवान कैसे अपने लाल लीला में जब वो कुछ खाते नहीं थे और भगवान के भक्त जो है भगवान का ऑफर्ड प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, तो क्या करें, तो भगवान खुद लीला करते हैं अपने भक्त के लिए, खुद गिरकर अपने भक्त